बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो हम चाहते हैं आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अप्रोच में गुज़श्ता कुछ दिनों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया और इस अप्रोच के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अप्रोच कामयाब नज़र आई। ये अप्रोच जो कोविड के सिलसिले में थी वो भी कामयाब नज़र आई। भारत में इस वक्त कोविड का जो ट्रेंड है वो राइजिंग है और भारत जो है इस वक्त दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में है। इंसान की जान कहीं भी जाए वो काबिल अफसोस है, इंसानी जान मोहतरम है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, सब पर रहम फरमाए और भारत के रहने वालों पर भी अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये हम सबको दुआ मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम कोविड के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में कुछ इकॉनमी के नंबर्स हैं, उन नंबर्स के हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन का एक पैकेज दिया। जब हम वापस लॉकडाउन से चीज़ें ओपन अप करने की तरफ आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज को जब वज़ीर-ए-आज़म ने सामने रखा तो उनका ये कहना था कि ये पैकेज जो है ये इकोनॉमिक रिवाइवल का बाइस बनेगा और हमारी इकॉनमी जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है उस इकॉनमी को ये वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि उनकी जो एक्सपर्ट से बात हुई, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके नतीजे में तकरीबन 39 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के चलने से खुल जाएंगे, चल जाएंगे और साथ में लोगों को रोज़गार मैसर होगा, इकॉनमी चलेगी। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने की सबसे बड़ी रीज़न यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों के जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें रोज़गार मैसर आएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब मुसलसल जब कोविड में अपने इक़दामात की बात कर रहे थे तो उन्होंने हर बार कहा जो दिहाड़ीदार तबका है वो मर जाएगा, दिहाड़ीदार तबका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने जो 1200 अरब का पैकेज था उसका ऐलान किया। तब भी उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा फोकस जो था उनका वो था दिहाड़ीदार तबके पर, मजदूर तबके पर, जो सबसे ज़्यादा पसमानदा तबका है। इमरान खान साहब के इक़दामात पर बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद मुमकिन है, तनकीद की जाती है। मैं भी उनमें से बात चीज़ों पर तनकीद करता हूँ, लेकिन यहाँ जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी थी वो हमें कामयाब होती नज़र आई। तो अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो बड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। जैसे जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी वजह से पाकिस्तान में सीमेंट की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। कुछ आदाद शुमार हैं, ये आदाद शुमार जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी साबित करते हैं और ये आदाद शुमार मज़ीद बेहतरी का इम्कान भी ज़ाहिर कर रहे हैं। ये मैं आपके हवाले करता हूँ। जैसे सितंबर इसमें 5.21 मिलियन टन जो है वो सीमेंट की फ़रोख्त हुई और ये 2019 का जो सितंबर था, गुज़श्ता बरस के सितंबर, उसमें 4.27 मिलियन टन फ़रोख्त हुई थी। तो जो सीमेंट की फ़रोख्त है यानी मकामी सतह पर मुल्क भर में जो सीमेंट फ़रोख्त हुई है उसकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। परसेंटेज की अगर बात करें तो 17.65%। और जो हमने मुल्क से बाहर सीमेंट भेजी है, बेची है, जिससे ज़रिए मुबादला कमाया है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसमें इजाफा हुआ है 41%। जी हाँ, 41% का इजाफा हुआ है मुल्क से बाहर जो हमने सीमेंट बेची है। पाकिस्तान में हम चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में। साउथ रीजन जो है वो एज वी मूव टूवर्ड्स सिंध सिटीज़ कराची के टूवर्ड्स सी तो साउथ रीजन है। जैसे जैसे आप कंट्री आते जाएं तो नॉर्थ रीजन है। तो जो नॉर्थ रीजन है उसके जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि इनमें 16.3% इजाफा हुआ है यहाँ पर, जबकि जो साउथ रीजन है यहाँ 27% का इजाफा हुआ है। रवां माली साल की जो पहली सहमाही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, तो इस पहली सहमाही में 22% का इजाफा हुआ है सिर्फ सीमेंट सेक्टर में। और जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, सीमेंट बनाने वाले जितने भी इदारे, इनकी जो एसोसिएशन है उसके तर्जुमान जो है वो ये कहते हैं कि सब कुछ कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से मुमकिन हुआ है जो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त हौसला अफजाई हुई लोगों की और उन्होंने सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ये चीज़ें और जाके आगे बढ़ेंगी और इनमें हम इजाफा देखेंगे।
टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ एक बड़ी सिक्योरिटीज़ कंपनी है जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक आदाद शुमार और जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसके ख़ास तौर पर आदाद शुमार पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, उसके एनालिसिस देते हैं। तो उनके मुताबिक भी ये जो नंबर्स हैं ये ज़बरदस्त इंकरेजिंग नंबर्स हैं और ये आगे जाकर बढ़ेंगे और ये हमारी जो ग्रोथ है उसमें 5% के बराबर हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर और हमें नज़र आ रही है, वो है कि रुपया गुज़श्ता कुछ दिनों में मुस्तहकम हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि गुज़श्ता हुकूमत ने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने मसनूई तरीक़े से, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते भी हैं और इस पर इसहाक डार साहब का भी एक जवाब है, वो ये कहते हैं कि मसनूई तरीके से उन्होंने डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था और इस मसनूई तरीके की वजह से हमारी इकॉनमी जो है बुरी तरह से मुतासर हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। मियाँ साहब और इसहाक डार साहब दोनों कहते हैं कि अगर हमने मसनूई तरीके से मैनेज किया था, चीज़ें बेहतर थी, तो आप भी मसनूई तरीके से मैनेज कर लें, चीज़ें तो कम से कम बेहतर करें। तो अब जो है वो डॉलर 2 हफ्तों में मुसलसल डॉलर नीचे गया है और रुपया जो है उसकी कीमत में हमने इस्तेहकाम देखा है। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 165 रुपये पर आ गया। ये गुज़श्ता कुछ दिनों में, अभी मियाँ साहब ने भी जो स्पीच की थी लंदन से, तो मियाँ साहब ने 170 रुपये के फिगर की बात की थी, डॉलर 165 रुपये पर आ गया। ये आज हम संडे की बात कर रहे हैं, तो ये जो आखिरी रोज़ था कारोबारी हफ्ते का, जुमे का रोज़, तो उस मुबारक दिन 165 रुपये पर डॉलर आ गया है। इंटर बैंक में डॉलर 164 रुपये 50 पैसे पर आ गया है। अब अगर हम बात करें कि सिर्फ गुज़श्ता 2 हफ्तों की हम बात करें नंबर्स की, तो 26 अगस्त से अगर अब तक की बात करें तो 4 रुपये की कमी हुई है डॉलर की कीमत में, और ये ओपन मार्केट में है 4 रुपये की कमी। इंटर बैंक की जो मार्केट है इसकी अगर हम बात करें इसमें नंबर्स की, तो इंटर बैंक मार्केट में ये 3 रुपये 93 पैसे की कमी है मजमूई तौर पर। इसके साथ साथ जो हमारी सीमेंट सेक्टर की तो हमने बात की, जो मजमूई बरामदात हैं उनमें भी इजाफा देखने में आया है। इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है जब आपका प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो परफॉर्म करे और उससे प्रोसीड्स जो हैं वो आपके नेशनल एक्सचेकर में आए, तब इकॉनमी ग्रो करती है। तो जो हमारी बरामदात हैं उनमें 6% इजाफा हुआ है। सिर्फ सितंबर में 1.87 बिलियन डॉलर की हमारी बरामदात हुई हैं, और ये कहा जा रहा है मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से कि जो अक्टूबर आएगा इसमें ये सिचुएशन और बेहतर होगी। ये जुलाई में बहुत बेहतर हुई थी, अगस्त में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, सितंबर में ये अगेन इंकरेजिंग है, और ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि अक्टूबर इससे बेहतर होगा। इस तमाम अपवर्ड ट्रेंड में जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है वो हमारे मैक्रो के नंबर्स हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो दोनों के मिलाकर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और कमर्शियल बैंकों के मिलाकर 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। ये इनकरेजिंग है, लेकिन इसमें जो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त मैक्रो के नंबर बेहतर हैं मगर माइक्रो के नंबर्स जो हैं हमारे वो किसी भी तरह से इनकरेजिंग नहीं है, बल्कि वो बुरे हैं। इस बात का एतराफ़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में जाते हैं, मैं कल ही क्योंकि घर की कुछ चीज़ों की ख़रीदारी के सिलसिले में बाहर जाना हुआ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पर नज़र डाली। किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी अगर आप इस वक्त जाएं तो आपको चीनी और महंगी मिलेगी। चीनी 110 से 115 रुपये तक, 105 से 115 रुपये तक मुख्तलिफ स्टोर्स में इस वक्त मिल रही है। चलिए आप इसे एक ब्रांड की चीनी कह लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक खुली चीनी मिलती है DC रेट पर, उसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मीठी है, शकरगंज है, कुछ और ब्रांड्स हैं तो उनकी अपनी चीनी है। तो ये आपको ब्रांडेड चीनी थोड़ी सी महंगी मिल जाएगी, लेकिन जो खुली चीनी है वो भी महंगी हो गई है। कम से कम जो 85 रुपये अदालत ने हुक्म दिया था उस कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। आटा महंगा हुआ है, घी की कीमतें, तेल की कीमतें, खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ी हैं। फिर जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ी है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़े हैं, गैस प्राइसेस जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे में बढ़े थे। इस वक्त एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत कह रही है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बहुत महंगे मुआहदे करके चली गई और इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ी है, ये एक हकीकत है। फिर उसके दवाओं की कीमतों में अभी हुकूमत ने इजाफा किया है, तो चीज़ें महंगी हुई हैं। सब्जियाँ, अब वो चीज़ें जिनमें ये फैक्टर्स कम से कम काउंट करते हैं, उन पर हुकूमत का कंट्रोल जो उस पर भी क्वेश्चन है। मैं इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट करने के बावजूद भी इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म करता हूँ कि ये जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी पर जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, इन चीज़ों में हुकूमत
मैनेज करने में सिचुएशन को अब तक नाकाम है। और ये हुकूमत कोई भी हो, मैंने आपसे पहले भी कहा, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, मैं इस सेक्टर में किसी भी हुकूमत की कामयाबी इसलिए चाहूँगा कि वो कामयाबी एक आम आदमी की कामयाबी है, तो वो चीज़ें बेहतर करती है। तो इसमें हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ इसको रैप अप करते हुए मैं आपसे गुज़श्ता कुछ दिनों में बार बार मैंने अर्ज़ किया कि मैं एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूबिंग which unfortunately is not for you। यानी जो आप मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे कुछ बुजुर्ग हैं आप में से, आप सबके लिए ये यूट्यूबिंग होगी किसी हद तक, बट जो आपको बहुत प्यारे हैं ये स्पेशली उनके लिए होगी। ये यूट्यूबिंग मैंने एक फरमाइश पे शुरू की है, और इस पर मेरे चेहरे पे आप जो इतनी बड़ी मुस्कुराहट देख रहे हैं उसकी वजह भी है कि ये यूट्यूबिंग मैंने एक बहुत मासूम फरमाइश पे शुरू की, फिर मुझे इसमें मज़ा आने लगा। मैं इसको कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इसकी मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो आपके सामने रखूँगा वक्तन फ़वक्तन, तो आपको मज़ा आएगा। इट इज़ गोइंग टू बी एन अदर यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल पर हम जो चीज़ें आपके सामने करेंगे वो बहुत दो प्यारे मज़ीद कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है दो से ज़्यादा भी हो, इंशाल्लाह हम जाके कुछ और लोगों को इंडक्ट करेंगे, बट दिस इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू बी इन लव विद, और मुझे खुद इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको मुसलसल, मैंने पहले भी आपसे कई बार अर्ज़ किया, और आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत आप लोगों ने दी कि आप उसको अभी से वेलकम कर रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और फिर इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि दिस इज़ समथिंग यू ऑल विल लव, और आपको मज़ा आएगा इसमें इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।